अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। सबसे पहले पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों की ही बात करेंगे। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत ओगरा फॉर्मूले के तहत बढ़ाता है। पेट्रोल की कीमत ना बढ़ने की बात नहीं की थी, कहा था टैक्स नहीं लगाऊंगा। मिफ्ता इस्माइल फिर आए बाएं शाएं करने लगे। 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत पर 10 रुपए लीवी लगाने का भी ऐलान कर दिया। वजीर खजाने ने जल मसाइल से छुटकारा का एक पुराना राग भी अलाप दिया। बोले सियासी कुर्बानी दी और देते रहेंगे, मुझ पर एतमाद रखें, पेट्रोल सस्ता होगा। वजीर खजाना ने एतराफ़ किया कि हुकूमत के तमाम फैसलों की जिम्मेदारी लेता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल अब भी भारत और बांग्लादेश से सस्ता है। और की 6 रुपए प्राइस बढ़ी है। ये ऑटोमेटिक होता है, ये ओगरा से आता है, ओगरा से पेट्रोलियम डिवीजन पे जाता है। ओगरा का एक नोट होता है, पेट्रोलियम डिवीजन उसको समरी में कन्वर्ट करता है, समरी फाइनेंस को भेज देता है। फाइनेंस इसमें अगर टैक्स लगाना हो तो लगा देता है, कम करना है तो कम कर देता है। हमने ना इसमें टैक्स बढ़ाया ना कम किया, हमने इसको प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो बड़ी शफकत फरमाई और इसको अप्रूव कर। मैं इस हुकूमत के हर फैसले के पीछे पाबंद खड़ा हूँ और जिम्मेदारी से खड़ा हूँ। और कल का भी जो फैसला था वो मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब फैसला था। अगले हफ्तों के अंदर इंशाअल्लाह ताला अगर रुपया नीचे जाता रहा और ब्रांड नीचे आती रही तो उसका फायदा होगा। 70 रुपए हिंदुस्तान से कम है और 75 रुपए बांग्लादेश से कम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर हाथ खड़े करने वाले मिफ्ता इस्माइल डॉलर की कद्र घटने का पूरा क्रेडिट खुद लेने लगे। बोले गैर जरूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी लगाई, दरामदाद रोकने से रुपए की कद्र मुस्तहकम हुई। हमारे पास अब डॉलर की आमद ज्यादा और अखराज कम है। कल शाम तक पाकिस्तान से 3.0 बिलियन डॉलर गए, 4.1 बिलियन डॉलर आए। उनका कहना था कि जब दुनिया में कोई पैसे देने को तैयार नहीं तो ये कैसी आज़ादी है। गुज़िश्ता हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल का एक भी सस्ता मुआहदा नहीं किया। IMF से मुआहदा करके मुकर गए और दोस्तों को एमनेस्टी दी। उन्होंने कहा IMF का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, उम्मीद है अगस्त के आखिर तक बोर्ड मीटिंग हो जाएगी। 30 बिलियन डॉलर होंगे आपके पास और आपको दूसरे मुल्कों से मांगने होंगे तो वो कौन सी हकीकी आज़ादी है। जब 17 बिलियन का तुम करंट अकाउंट डेफिसिट करोगे और दुनिया में अब कोई भी आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, वो कौन सी हकीकी आज़ादी है। जब IMF ने आपसे एकदम मुंह मोड़ लिया और आपने IMF से मुंह मोड़ लिया, आपने उनके मुआहिदा करके आए, आपने साइन करी और फिर आप जाके कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों को एमनेस्टी भी दूंगा, फिर आप जाके फ्यूल भी सब्सिडी देते हैं, फिर जाके आप पेट्रोल पे सब्सिडी देते हैं, जब आके फिर जाके आप बिजली पे सब्सिडी देते हैं, तो वो कौन सी आज़ादी है जब आपको डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है। कि हम इंशाअल्लाह ताला रुपए को लेकर आएंगे, मजबूत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको इंपोर्ट के ऊपर कर्व करना है। मैं 2 महीने के अंदर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकता था, लेकिन हमने इंपोर्ट के कर्व करा। मैंने उनको कहा था कि डॉलर वापस आएगा। उस वक्त शायद आप में से कम लोग मेरी बात मानते थे, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम लेकर आए। हमारी हुकूमत आने से पहले पाकिस्तान का $1 का बॉन्ड जो था वो 70 सेंट में बिक रहा था। उसके बाद वो और भी ख़राब हुआ। जो चौथी लाइकलीस्ट मुल्क था डिफॉल्ट से, उसको हमने आज बचाया ना अल्लाह की मेहरबानी से। फाइनेंस डिवीजन वालों की, रेवेन्यू वालों की इनसे मीटिंग हुई थी, स्टेट बैंक की उससे पहले मीटिंग हो चुकी है, मैं भी शामिल था उसमें। तो ये एक मरहला जो था वो IMF का ये कंप्लीट हो गया इंशाअल्लाह ताला। और फिर हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगस्त के महीने के अंदर बोर्ड मीटिंग हो जाएगी, गालिबन 29 तारीख को। तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान की डिसबर्समेंट शुरू हो जाएगी। प्रोग्राम तो आपको पता शुरू हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने 13 जमाती हुकूमती इत्तेहाद में आग लगा दी। जरदारी भड़क उठे, शहबाज शरीफ इकदाम को अवाम दुश्मनी का नाम दे चुके। शिकवा किया इस तरह के फैसलों पर मुशावरत जरूरी है, हम अवाम को रिलीफ फराहम करने आए हैं, तकलीफ देने नहीं। इससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहबजादी मरियम नवाज ने भी बढ़ती हुई कीमतों पर चचा पर गुस्सा किया था। पेट्रोल महंगा हुआ जिसने हुकूमती इत्तेहाद में आग लगा दी। जरदारी भड़क उठे, शहबाज शरीफ इकदाम को अवाम दुश्मनी का नाम दे रहे हैं। शिकवा किया कि इस तरह के फैसलों पर मुशावरत जरूरी है, हम अवाम को रिलीफ देने आए हैं, तकलीफ देने नहीं आए। इससे पहले मरियम नवाज ने भी इस तरह के फैसलों के ऊपर गुस्सा किया था और कहा था चचा से कि बढ़ती हुई कीमतों पर कंट्रोल किया जाए। और ट्विटर पर भी उन्होंने कहा कि वो इस तरह के फैसलों में साथ नहीं है। पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात है, उस पर जरदारी भी भड़क उठे। शहबाज शरीफ इस इकदाम को अवाम दुश्मनी का नाम दे रहे हैं। शिकवा किया कि इस तरह के फैसलों पर अब मुशावरत जरूरी है, हम अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए आए हैं, तकलीफ देने नहीं।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के क़याम की मंजूरी का मामला मौखर हो गया। अद्वियात की कीमतों में रद्दोबदल से मुतालिक एजेंडा आइटम भी मौखर हो गया। काबीना ने CCLC के फैसलों की तौसीक कर दी। काबीना इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा तशवीश का बाइस है, ये कहना है इत्तेहादी वुज़रा का। आलमी सतह पर कीमतों में कमी का फायदा आवाम को पहुंचना चाहिए, ये वुज़रा ने काबीना के इजलास में राय दी है। आपको की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास अब खत्म हो चुका है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के क़याम की मंजूरी का मामला मौखर हो गया है। अद्वियात की कीमतों में रद्दोबदल से मुतालिक भी एजेंडा आइटम मौखर हो गया। काबीना ने CCLC के फैसलों की तौसीक कर दी। काबीना इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक, आगाह कीजिएगा, काबीना इजलास में क्या कुछ रहा और जो इत्तेहादी वुज़रा हैं उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया है? जी बिल्कुल किया है। सुबह खबर ब्रेक की थी कि इत्तेहादी वुज़रा न सिर्फ तशवीश का इजहार कर रहे हैं बल्कि उन्होंने ये मुतालबा किया है वज़ीर आज़म से कि ये इजाफा फौरी तौर पर वापस लिया जाए। और अब तो आसफ जरदारी का बयान भी सामने आ गया है कि उन्होंने भी इसके ऊपर तशवीश इजहार कर दी है। ज़ाहिर है बड़ी पार्टी और काबीना का जो है वो हिस्सा है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में अब हुकूमत ने भी इसके ऊपर जो मौक़िफ़ लिया वापस सामने आ चुका है, लेकिन काबीना के इजलास में वाज़ेह तौर पर इसके ऊपर जो है वो न सिर्फ तशवीश का इजहार किया गया बल्कि उन्होंने कहा कि अवाम पर ये इजाफी बोझ डालना, उनके साथ जो है वो ज्यादा महंगाई पहले ही बहुत ज्यादा। दूसरी तरफ जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा दिया गया उसकी मंजूरी नहीं दी गई और साथ ही साथ जो था मुआशी सूरत हाल उसका भी तफसील के साथ जो है वो जायजा लिया गया है। जी ठीक है सिद्दीक साजिद, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम पर एक और कहर ढा दिया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के समरात अवाम को मुंतकिल करने के बजाय शहबाज सरकार ने महंगाई के सताए अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। फी लीटर 6 रुपये 72 पैसे मजीद महंगा कर दिया। नई कीमत 233 रुपये 91 पैसे हो गई। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। रिलीफ नहीं सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ, इम्पोर्टेड सरकार ने अपना ली रीत। जो पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, इसलिए आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता, पाकिस्तान में मजीद महंगा कर दिया गया। जो पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, इसलिए आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 6 रुपये 72 पैसे का इजाफा। वजारत खजाना के एलामिया के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपये 91 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 51 पैसे की मामूली कमी। नई कीमत 244 रुपये 44 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल भी 1 रुपये 67 पैसे मामूली कमी के बाद 43 पैसे इजाफे से 191 रुपये 75 पैसे फी लीटर हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।